मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मिथुन राशि के जो जातक हैं, जुलाई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? 5 बड़ी खुशखबरी जुलाई के महीने में आपको मिल सकती है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन अब वो समय आ गया है जहां पर आपके रुके हुए कार्य आपको पूरा होते हुए दिखेंगे। जहां पर जो कार्य अटक गए थे वो अब चालू होना प्रारंभ हो जाएंगे। आप देखेंगे कि मेहनत का फल कहीं न कहीं आपको दोगुनी स्पीड से अब आपको मिलने जा रहा है। जो आपके रिश्ते थे जिनमें थोड़ी सी कड़वाहट भर गई थी, वो अब सुधरने का नाम लेंगे। कहीं न कहीं मिथुन राशि के जातक के लिए चमकने का समय आ गया है। यदि आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आपको जो आपकी मेहनत का फल है वो मिले, प्राप्त हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं उस उपाय को आप करेंगे और आपके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, जो टेंशन है, जो उलझने हैं, उसे दूर करेंगे। और ये जो 5 बेनिफिट्स हैं, किस समय होगा, किस तारीख से किस तारीख के बीच में ये होगा, ये भी मैं बताऊंगा। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मिथुन राशि के जो जातक हैं, सर्वप्रथम मैं बता दूं, जो आपके पंचमेश हैं शुक्र महाराज और आपके सप्तमेश गुरु महाराज, शनि महाराज आपके भाग्येश, इनका आपके कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, साथ ही साथ 9 ग्रह किस भाव में विद्यमान है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सूर्य महाराज, गुरु महाराज आपके कुंडली के लग्न में विद्यमान है, जहां से आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य देखा जाता है। बुध महाराज ये आपके कुंडली के दूसरे भाव, यानी कि जो आपके बचत का एरिया है, जो आपके भाषा का है, जो आपके कुटुंब का है, जो आपके वाणी का है, उस जगह पर विद्यमान है। मंगल महाराज, केतु महाराज ये कुंडली के तृतीय भाव, साहस, पराक्रम, शौर्यता, वीरता, छोटे भाई बहन के एरिया पे विद्यमान है। राहु महाराज ये आपके भाग्य के, अध्यात्म के, पूजा पद्धति पे बैठे हुए हैं। भाग्येश 9वें भाव में विद्यमान है। शनि महाराज ये आपके कर्म के भूमि पे बैठे हुए हैं, वहां के स्वामी भी हैं, जहां से आपके पिता का क्षेत्र देखा जाता है। आपके लिए कहीं न कहीं नई नई जो कार्य नीति है वो देखी जाती है। आपका कर्म देखा जाता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस्तु तस फल चाखा। शनि महाराज कर्म की भूमि पे विद्यमान है। शुक्र महाराज ये आपके कुंडली के 11 भाव, यानी कि आपके जो कह लें कि एक्सपेंस होता है, जो लंबी यात्राएं होती हैं, उस जगह पर विद्यमान है। तो ये तो आपके कुंडली के 9 ग्रहों की स्थिति है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए पहला जो लक्षण है, लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि किस हफ्ते आपके लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ओवरऑल क्या रहेगा, वो सब बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो मैंने जैसे बताया आपको कि 5 जो भविष्यवाणियां हैं आपके लिए क्या होने वाली है, जो 5 खुशियां हैं, बड़ी खुशियां, वो क्या हैं। 1 से लेके 7 जुलाई के बीच में आपके अटके हुए जो पैसे हैं ना, आकस्मिक धन के लाभ के योग आपको शुरुआती तौर पे, खासकर जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए ऐसा होता हुआ दिखेगा कि अचानक बिजनेस में ग्रोथ दिखेगा। अचानक आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। और आप इस समय गुड़ और चना प्रथम हफ्ते में जरूर बांटिएगा, इससे आपके बिजनेस में फायदा दिखेगा और रुके हुए जो धन है वो आपको आपके पास आते हुए दिखेंगे। 8 से लेके 15 जुलाई तक कैरियर को एक नई दिशा मिल सकती है। आपने यदि कहीं पे इंटरव्यू कॉल दिया है, प्रमोशन के लिए कहीं अप्लाई किया है, या फिर आप चाहते हैं कि मन मुताबिक आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, और पिछले 3-4 महीने से यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। 8 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में आपका ट्रांसफर आपके मन चाहा मुताबिक हो सकता है। आप उस बीच में बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ जरूर एक बार कर लीजिएगा। 16 से लेके 20 जुलाई के बीच में आपका जो प्रेम है ना, वो आपको मिल सकता है। प्रेम की दिशा आपकी एक नई सोच की दिशा बन सकती है। पुराने प्रेमी जो हैं वो आपको फिर से अपना सकते हैं। रिश्तों में सुधार आ सकती है। जो खासकर टूटे हुए रिश्ते हैं उनमें खासकर आपको ज्यादा उन्नति दिखेगी। माता पिता का आपके ऊपर भरपूर आशीर्वाद रहेगा, मेल मिलाप बना रहेगा। शुक्रवार को गौ माता को आप हरा चारा खिलाने का प्रयास करिएगा,
तीसरे सप्ताह में। चौथे सप्ताह में 21 से लेकर 26 जुलाई के बीच में मान सम्मान, पारिवारिक वातावरण, सौहार्द, कहीं न कहीं मांगलिक कार्य की तरफ इशारा हो रहे हैं। हो सकता है इस बीच में आपके लिए शादी के प्रस्ताव भी आपको मिल जाए। यदि आप वैवाहिक बातचीत कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये 21 से लेकर 26 जुलाई के बीच में निश्चित रूप से यहाँ पर आपको पीली वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। पीली वस्तु यदि आप इस विषय में दान करते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी से यदि आप जुड़े हुए हैं, मामला चल रहा है, तो उसमें आपको विवादों का अंत होता हुआ दिखेगा। शनिवार के दिन काली उड़द और सरसों का कहने के एक तरीके से दान जरूर करें। इससे आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामले जितने भी हैं और भी जितने मामले हैं, इससे आपको निजात मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य शुरुआती से लेकर पूरे महीने कैसा रहेगा। आपके जो स्वामी हैं बुध महाराज कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड कुछ आपको समस्याएं हो सकती हैं। इन्फेक्शन वगैरह ब्लड में हो सकता है, इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आलस्य बढ़ सकता है, तो आलस्य आपके जीवन में आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आलस्य छोड़ने का प्रयास करिए। काम नहीं करने की इच्छा आदमी को एक तरीके से कायर बना देती है, तो जो आप काम नहीं करेंगे तो एक तरीके से आप कायरता के प्रतीक माने जाते हैं। तो बुध महाराज आपको यहाँ पर कुंडली के दूसरे भाव में बैठ के आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम न करने की चेष्टा बार बार दे रहे हैं, तो आप अपने काम पे जरूर फोकस करिए। बात कुछ भी हो, लेकिन आप अपने काम पे जरूर फोकस करिए, क्योंकि आप यदि अपना कर्म ही नहीं करेंगे तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचने से और अच्छी अच्छी बातें करने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। और आपके लिए कहीं ना कहीं बुध महाराज यहाँ पर आपको उल्टा ही रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपका डिप्रेशन, टेंशन बढ़ जाएगा और आपके ही पुण्य नष्ट हो जाएंगे। स्वास्थ्य में यहाँ पर आपकी तब्दीली नहीं मिलेगी, तो आपका कर्म ही है जो आपको आगे ले जा सकता है। आप उसे करने से पीछे अपने आप को मत हटाइए। यदि आप अपने कर्मों पे ही ध्यान नहीं देंगे, तो आने वाले समय में आप जब किसी के सामने कुछ बात करेंगे, तो क्या आपके पास तथ्य रहेगा। तो आप अपने वर्क पर जरूर ध्यान दें, आलस्य का प्रमाण त्याग दें, नहीं तो आपके लिए बुध महाराज गलत रिजल्ट देंगे। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग, शिक्षा और संतान योग की, हम आपके कुंडली के जो पंचमेश हैं शुक्र महाराज, उनसे जानते हैं, क्योंकि वही आपके पंचमेश है। शुक्र महाराज इस समय आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विद्यमान है। द्वादश भाव में विद्यमान होने से क्या होता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी जो प्रेमी है वो आपका एक्सपेंस बढ़ा सकती हैं। कुछ आपसे ऐसे गिफ्ट की डिमांड कर सकते हैं जिससे आपका बजट हिल सकता है, तो आप उनकी बजट वाली बातों से अपने आप को बचाने का प्रयास करिएगा। एक्सपेंस यहाँ पर आपका बढ़ सकता है। प्रेमी को लेके आप उनको कुछ बीमारी में कुछ, या फिर उनको कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो आपके साथ कैपेसिटी से बाहर हो, तो प्रयास करिएगा कि डिमांड के मुताबिक आप उनको जो शांति है वो दे सके, उससे पहले अपने आप को बचा लीजिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर आपको उतना ज्यादा अच्छा लाभ दिखता हमें नहीं दिख रहा है। पढ़ाई लिखाई में आप जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन उतना ज्यादा मन नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रयास तो जारी है पढ़ाई का आपका, लेकिन उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। कभी कभी हमारा मन ही हमको बेवकूफ बना लेता है, और ये चीज जो आपके साथ में हो रहा है, तो शुक्र महाराज आपके शिक्षा पे खासकर असर दे रहे हैं। पुत्र योग के योग यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो आप यहाँ पर निश्चित रूप से उम्मीद रखिए कि आपको यहाँ पर हो सकता है, यदि आपका सब कुछ सही है तो। बात करें यदि सरकारी नौकरी, सरकारी कामकाज में, तो लास्ट वाले हफ्ते में आपके सरकारी कामकाज जो है, सरकारी नौकरी जो है, वो आपको उसमें प्रमोशन दिखेगा, या फिर कहने की सरकारी कामकाज से जितने भी जुड़े हुए कार्य हैं सब पूरा होता हुआ दिखेगा लास्ट वाले हफ्ते में। बात करें यदि आपके बिजनेस, व्यापार और आपके लिए दाम्पत्य जीवन, गुरु महाराज जो आपके सप्तमेश है वो आपके कुंडली के लग्न में बैठे हुए 7वीं दृष्टि से संपूर्ण 7वें भाव को देख रहे हैं। केंद्र में बैठ को केंद्र को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके बिजनेस व्यापार में अचानक शुरुआती तौर से ही ग्रोथ आपको दिखेगा। रुके हुए धन आपको व्यापार में, बिजनेस में निश्चित रूप से वापस आएंगे, और कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत यहाँ पर समस्या गुरु महाराज देंगे, तो आप अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, खर्चे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ आप चाहते हैं पुत्र या पुत्री, तो यहाँ पर नए जीव का
आपके जीवन में आगमन हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप वैवाहिक जीवन में बंधना चाहते हैं अपने आप को, तो यहाँ पर विवाह के योग भी दिख रहे हैं। बात करें यदि आपके भाग्य का, कैरियर का, तो आपके जो भाग्य और कैरियर के मालिक हैं वो शनि महाराज अपने ही भाव में बैठे हैं, तो आपका भाग्य भरपूर यहाँ पर साथ देता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ आपका कैरियर भी अच्छी स्थिति में, अच्छे पोजीशन पे आने वाले 2.5 साल में आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको जो उपाय करना है वो है राहु और केतु का, क्योंकि ये गलत भाव में बैठ के मंगल के साथ आपके अंदर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या ये सब दे रहे हैं। तो इनको शांत करने के लिए क्या करें? इनको शांत करने के लिए आप ओम बुध बुधाय नमः इस मंत्र का पहले बात तो जाप करिए, तुलसी को जल दीजिए और हर बुधवार के दिन आप शिव जी पर धनिया या फिर कहने की दुर्वा गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी कुंडली की जितनी भी समस्या है सबकी सब शांत हो जाएंगी। और भी यदि आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं और फ्री में अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।